बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आजकल नज़ला ज़ुकाम और बुखार इस किस्म की मौसम की तब्दीली के साथ ना बहुत सारे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो लोग पहले ज़्यादातर करते थे कि लेमन का जूस पी लिया, जुशांदा पी लिया या कहवा पी लिया, ठीक है ना, अदरक का कहवा पी लिया, तो इससे इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं आपके साथ आज देसी सा नुस्खा लेके आई हूँ जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ घर में, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। वो मैं लगी थी बनाने। ये है जी मेरे पास 1 कप सूजी, और ये बहुत ही माशाल्लाह से बेहतरीन इलाज है। आप इसको मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि मैं घर में ये इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि गले में ख़राश हो, नज़ला बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि आप मेरी आवाज़ देख रहे हैं, बहुत गले में ख़राश है जिससे बोलने में मसला होता है, तो ये एक बेहतरीन रेसिपी है। इसको आप सूजी का हलवा कह लें, सूजी का सूप कह लें, आप इसको बना के गरम गरम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपका गला बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका सर खुल जाएगा। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी 1 कप सूजी, ये मैंने आधा कप ऑयल लिया है। इसको आप चाहें तो देसी घी में बना लें। इसको हम अच्छे से ना भून लेंगे, और हल्की आंच पर, हमने ब्राउन नहीं करना ज़्यादा इसको, बस हल्का हल्का सा कलर आए, हल्की आंच पे करेंगे। मैं इसको भून लूँ, मैं आपको बताती हूँ। हल्की हल्की आंच पे हमने किया, देखिए हल्का सा कलर निकल आया। अब हम इसमें शामिल करेंगे इलायची, सब्ज़ इलायची जो कि मेरे पास पिसी हुई है। इसके साथ ही शामिल कर देंगे इसमें 1 कप चीनी, और इस कप से हमने सूजी ली है, तो इसी के साथ हम फरमाइश करेंगे पानी की भी। इसी कप के साथ मैंने, जहाँ पे आपने पानी 4 कप डालने हैं, वहाँ पे आपने 5.5 कप पानी डालने हैं इसमें। तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। हमारे बड़े बुजुर्ग, आपको पता होगा, जो देसी घरों में है, वो अक्सर जो है ना, जब नज़ला ज़ुकाम इस किस्म की कोई अलामत होती थी, तो वो करते थे सेवइयाँ बना के और ये हलवा बना के इसके ऊपर सूंड डाल के, तो उसकी भाप लेते थे और बाद में उसको इस्तेमाल करते थे। तो उसी के साथ ही ना वो ठीक हो जाया करते थे। जो मेरे बहन भाई देसी हैं इलाकों से, वो तो इस चीज़ से बेहतर जानते होंगे। तो आप लोग भी इसको इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप कहेंगे कि वाकई ही ये बेहतरीन इलाज है। अब हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे जितनी देर तक ये हमारा पक नहीं जाए। अभी इसको तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए पकते हुए। अभी ये मज़ीद पकेगा। इसको हम अच्छे से पका लें, फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। अच्छा जी, हमने इस तरह इस कंडीशन में इसको पकाना है, और माशाल्लाह से अच्छी तरह से इसको पकाया है। ये नहीं करना कि पानी अलग रहे और सूजी अलग हो जाए, बिल्कुल यकजान कर देना। एक गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो इस टाइम पे आगे ये देखें किस तरह हो रहा है, बस ये समझ लें कि ये पक गया है। बिल्कुल हमने इसको खुश्क नहीं करना, और ना ही इसका पानी अलग से होना चाहिए, बिल्कुल यकजान होना चाहिए। ये देखिए, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट भी डाले थे, आपको दिखाए थे, शायद बताना भूल गई। चलिए जी, अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। इसको हम गरम गरम सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी आप इसको बनाएं और गरम गरम खाएं, इंशाल्लाह से ये बहुत मुफीद रहेगा। हमारा सूप हमारा रेडी है जी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही लेते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।